हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, यदुवंश का संहार। और स्पष्ट है यदुवंश का संहार। आप याद रहे होगा आपको 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में आपने पढ़ा, छठे अध्याय में पढ़ा था कि उद्धव जी समझ गए थे कि भगवान जाने वाले हैं, और फिर भगवान को बोले थे हमको आप अलग मत छोड़ के जाइए। और फिर भगवान ने उनको कुछ उपदेश दिया था, और उसके बाद भगवान उद्धव जी को बहुत सारा ज्ञान का उपदेश देते, इसे उद्धव गीत कहते हैं। उसके बाद उद्धव जी चले जाते हैं, और उसके बाद मतलब परीक्षित महाराज प्रश्न करते, तो ये श्लोक यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं? अब उद्धव जी चले गए हैं भगवान के से दूर, और अब भगवान उस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। ऑफिशियल चैंटर इज हियर, यस, ओ यस हियर। आप लोग, you can have some pagdi and I can recognize. Okay, at least hold the mic up like that. I know. Okay, he's with you. Shirajo uvacha उवाच ततो महाभागवत ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम् उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यां किम अकरोत् द्वारवत्यां किमकरोत् भगवान् भूतभावनः। भगवान् भूतभावनः। बड़ा संस्कृत सीधी है। आप लोग देखिए, संस्कृत सुनते सुनते समझ में आने लगी होगी। श्री राजो वाचा अर्थात राजा परीक्षित परीक्षित महाराज, महाराज ने इतना तो समझ में आ गया। वेरी गुड। ततः मतलब उसके बाद, महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम, महाभागवत उद्धव के वन को चले जाने पर द्वारवत्याम किम अकरोत्, द्वारवत्या में सॉरी द्वारका में क्या किया। किसने, किसके बारे में पूछ रहे हो? भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। फिर से याद चले जाइए छठे अध्याय में, ये बात हो रही थी उद्धव जी के पास। तो उद्धव जी से बात करके भगवान ने अब क्या किया, भगवान को बोलते थे कि हाँ मैं नष्ट करने वाला हूं यदुवंश को, तो क्या किया, ये प्रश्न है। कैसे भगवान हैं? भूत भावना, सभी जीवों का पालन करने वाले हैं। तो उसको अनुवाद देखते हैं। अनुवाद पढ़ेगा, अनुवाद शब्द में अनुवाद नहीं बोलेगा। राजा परीक्षित ने कहा, जब महान भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीवों के रक्षक भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया। चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि इस 30वें अध्याय में भगवान ने देवताओं का जो अंश था यदुओं में, उनको प्रभास भेजा, और फिर इस जगत से उनको तिरोहित करके स्वर्ग भेज दिया, और वह स्वयं अपने विस्तार के रूप में वैकुंठ में चले गए, और आगे भगवान अपने आप को द्वारका में ही अप्रकट कर लिए। कुछ समझ में आ रहा है? देवता वाले अंश स्वर्ग चले गए, भगवान ने अपने को विस्तार करके वैकुंठ में भेजा, और स्वयं को द्वारका में अप्रकट कर लिया। एक ही साथ तीनों काम। माइंड बॉगलिंग। ने बोला ना, ये अध्याय बहुत अद्भुत है। अगला एक मिनट, नहीं समझ में आया? ओके, अगला श्लोक देखिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या किया भगवान? ब्रह्मशापोपसंसृष्टे ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनं स कथम अत्यजत्। तनं स कथमत्यजत्। ब्राह्मणों के शाप से अपने ही वंश के नष्ट हो जाने के बाद यदुओं में श्रेष्ठ भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा, जो सारे नेत्रों की परम प्रिय वस्तु था। अब इस पर चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, उसको हमें हिंदी में अनुवाद करके बोलेंगे। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब भगवान के वंश का नाश हो गया, तो भगवान ने अपना शरीर, वह शरीर कैसे त्यागा जो सभी को प्रिय था, यहां तक कि शिव जी को भी प्रिय था। तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ ऐसे ऋषि मुनि सोचते हैं कि भगवान ने अपना शरीर त्यागा था, लेकिन यह संभव कैसे है? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, दिव्य है, उसको त्यागना संभव नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न करते हैं कि एक जो वास्तविक ब्राह्मण है,
वह अपने ब्राह्मणत्व को कैसे त्याग देगा? जो वास्तविक ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना तो उसके क्या कहते हैं, इट इज इन द ग्रेन्स ऑफ इट। हाँ, डीएनए बोल देते हैं। अगर आजकल की लैंग्वेज में बोले, चक्रवर्ती बात करे हाँ, कि अगर किसी के डीएनए में, तो डीएनए थोड़ा चेंज कर देगा। तो भगवान का तो स्वरूप ही सच्चिदानंद विग्रह है, तो कैसे शरीर त्याग सकते हैं? उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं, वो बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया, इसका अर्थ है भगवान ने अपना वंश का त्याग कर दिया जो उनको प्रिय था। बड़ा अद्भुत अर्थ ले रहे हैं। और फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, एक यात्री ने सोने के पात्र को त्याग दिया जो जल से भरा हुआ था। क्या अर्थ है इसका? जो सुनाई दे रहा है अर्थ वो क्या है? एक यात्री ने जो जल का पात्र था सोने का, उसको त्याग दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इनके हिसाब से सुधार है, वो कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह होगा कि क्योंकि वो यात्री यात्रा से थक गया था, इसलिए उसने जल को फेंक दिया, पात्र को नहीं फेंका, क्योंकि पात्र प्रिय है। ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति सोने के पात्र को नहीं फेंकेगा, प्रिय है। तो यहाँ पे इस तरह से समझा रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब सी बात है, लेकिन बात समझा रहे हैं कि यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपना शरीर त्यागा। कि यहाँ समझना यही होगा कि अपने वंश को त्यागा, और वंश का भी आप समझ सकते हैं, जो देवताओं का अंश था उसको वापस स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो आप लोग अपने समय में इसको पढ़ लीजिएगा, आप पहली बार सुन रहे हैं, सारी बात नहीं समझ में आ रही है, और उसको अगले श्लोक में और क्लियर किया जाएगा किस प्रकार से भगवान का शरीर शाश्वत है और भगवान अपने शरीर को नहीं त्यागते हैं। यस, ये क्या है भाई, कहाँ से श्लोक? प्रत्याकृष्ट बना, प्रत्याकृष्टं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः। प्रत्याकृष्टुं नयनबला यत्र लग्नं न शेकुः। प्रत्याकृष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः। प्रत्याकृष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः। कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् सताम् आत्मलग्नम्। कर्णाभीष्टं न सरति ततो यत् सप्तामात्मलग्नम्। यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनाम्। यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनाम्। दृष्ट्वा जिष्णुर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। दृष्ट्वा जिष्णुर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। भगवान के स्वरूप की विशेषता का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भगवान ने अपना शरीर नहीं त्यागा, उनका शरीर पूरी तरह दिव्य था, उसको यहाँ बोला जा रहा है। और बहुत ध्यान से अनुवाद पढ़ा सुना जाएगा, उसके बड़े ध्यान से अनुवाद के अनुसार टीका को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं टीका अनुवाद करके बोल रहा हूँ, कुछ कुछ समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? ठीक है, इंग्लिश भी देखते रहिएगा अगर देखना चाहें, पढ़िए। एक बार उनके दिव्य रूप पर अपनी आंखें गड़ा देने पर स्त्रियां उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती थीं। ये ध्यान रखिएगा, क्या दिक्कत हुई? स्त्रियां उनके दिव्य रूप से अपने आंखें हटा नहीं पा रही थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, तब टीका समझ में आएगा। नेक्स्ट। और यदि वह रूप एक बार मुनियों के कानों में प्रवेश कर जाता और उनके हृदयों में गड़ जाता। ये मतलब समझ में आया? उस रूप का वर्णन जब उन्होंने कानों से सुना, सुखदेव गोस्वामी सुना था ना, वरहा पीडम नटवर वपु इत्यादि, तो भगवान के रूप का वर्णन कान से सुना। स्त्रियों ने आंखों से देखा, इन्होंने कान से सुना, और वो आत्मराम मुनि जिनके मन को जगत की कोई वस्तु नहीं खींचती थी, वहां उस मन में जाकर भगवान का रूप गड़ गया। इस जगत में किसी भौतिक रूप का वर्णन किसी भौतिक व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है, लेकिन क्या सुखदेव गोस्वामी जैसे निरपेक्ष मुनि का, सर्वथा निरपेक्ष मुनि का मन ऐसी किसी बात से नहीं आकर्षित हो सकता है। ये दूसरी लाइन आपको समझ में आ रही है? भगवान के रूप का वर्णन उनके हृदय में गड़ गया। व्हाट इज द मीनिंग गड़ गया? लग गया, वो हिल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था वो। रुक्मिणी जी अलग हैं, रुक्मिणी जी को अलग लीजिए। अभी हम खाली मुनियों की बात कर। मुनिजन जगत से निरासक्त रहते हैं ना क्या?
श्रीमती रुक्मणी देवी तो नित्य पार्षदा है भगवान की, लेकिन मुनि जन अगर सुखदेव गोस्वामी की बात करें, उस जगत में किसी वस्तु से आसक्ति रहते। तो अब समझ में आ रहा है ना भगवान का रूप दिव्य है। रुक्मणी अगर आप बात करें तो उनको स्पेशली हम लेंगे, जो उधर बात कर रहे थे हस्तिनापुर द्वारका की जो रानियां थी, पर हस्तिनापुर की भी आपको याद है, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी वो अस्त व्यस्त स्थिति में ऊपर चढ़ गई थी, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन पाई थी और बोलना शुरू कर रही थी, और उनकी जो बातें थी सर्वश्रुति मनोहरा, सारी श्रुतियों का मन को हरने वाली थी, या सारी श्रुतियों के सार रूप वो बातें थी। तो वो समझना चाहिए कि वो रूप दिव्य था। ये समझ पा रहे हैं कि ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? पहले बात ये बताइए, श्लोक बोल कौन रहा है? वेरी गुड, श्रीराजो वाचा, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। तो उनको बहुत संदेह हो रहा है कि भगवान ने रूप कैसे त्याग दिया, तो उस रूप की दिव्यता को प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। तो फिर वह हटाए नहीं हटता था। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपने कभी देखा है कि कोई बैम्बू या कोई लोहे का पोल जमीन में कस के गाड़ दिया जाए, तो अब आप उसे खींचने का प्रयास भी करते तो नहीं निकलता है। क्रिकेट का विकेट तो देखे होंगे, विकेट को बहुत ज्यादा ठोक देते तो उसे निकालने में बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से भगवान का दिव्य रूप मुनियों के मन में गड़ गया, जिस मन में कोई वस्तु टिकती नहीं, भौतिक कोई रूप नहीं टिकता, तो वह इस प्रकार का भगवान का दिव्य रूप है। तो ये भी एक प्रमाण है कि भगवान का रूप दिव्य है। आगे पढ़िए। ख्याति पाने के विषय में क्या कहा जाए? जिन महान कवियों ने भगवान के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया, उनके शब्द दिव्य मोहक आकर्षण में फंस कर रह वो गए। और कोई चीज का वर्णन नहीं कर पाए। आप सुनेंगे, महाराज बता रहे थे कि भगवान की केवल आंखों पे ही हजारों हजारों पद लिखे गए हैं, केवल आंखों के वर्णन के ऊपर। आगे पढ़िए। और उस रूप को अर्जुन के रथ पर देखकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं ने भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर मोक्ष लाभ उठाया। याद करने का प्रयास कीजिए। स्त्रियों को देख करके आकर्षित कर लिया, मुनियों की कर्ण इंद्रिय, और कवियों की वाचा या हाथ से लिख रहे होंगे, जो भी मन कह लीजिए, और उसके बाद अन्य लोगों ने देखा उस रूप को, जो भगवान के भक्त नहीं, तो उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो वह रूप भौतिक कैसे हो सकता है? अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में तो सब लोग नहीं समझेंगे, तो हम लोग थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान ने अपना शरीर नहीं त्यागा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान की जो शाश्वत रानियां हैं, रुक्मणी आदि, वह भगवान के रूप से अपनी आंखों को हटा नहीं पाती थी। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो आत्मराम मुनिगण हैं, उनके कानों के द्वारा भगवान का रूप उनके हृदय में प्रवेश किया, और एक पिक्चर की तरह, मतलब एक चित्र की तरह वहां अंकित हो गया, वहां से हटा नहीं। उसके बाद कह रहे हैं व्यासदेव आदि ने भगवान के रूप का वर्णन किया, जैसे ये श्लोक है, कौन सा भी श्लोक बोला था हमने भी? बिभ्रत, वरहा पीडम नटवर वपु इत्यादि। तो वह व्यासदेव जी ने रचना करी है। भगवान कृष्ण का बहुत सारा सुंदर श्लोकों का वर्णन व्यासदेव जी किए हैं। तो उससे उनको एक विशेष सुख की प्राप्ति हुई, और अर्जुन के रथ पे भगवान को देख करके लोगों को सायुज की प्राप्ति हुई। तो ये इसके द्वारा प्रमाणित होता है कि यह भगवान का जो वपु है, वह निश्चित ही साक्षात ब्रह्म है और गुणातीत है, अन्यथा ये लोग कभी आकर्षित नहीं होने वाले। समझ में आ रहा है? द्वारका की रानियां किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होने वाली। तो ये स्पष्ट समझने होगा, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के गुण के परे है, इसलिए देह त्याग का कोई प्रश्न नहीं बनता। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया। कुछ समझ पा रहे हैं बात? क्या कारण है? क्योंकि किसी भौतिक रूप को देख करके व्यक्ति सायुज्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस संबंध में वेदों की वह स्तुति से कुछ कोट करते हैं। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात्। तो कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करने मात्र से भगवान के शत्रु उन्हीं के समान
वही स्थिति प्राप्त कर पाए जो योग में अपनी मन और प्राण और इंद्रियों को सीमित करने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। तो अर्थ ये है कि भगवान का स्वरूप क्योंकि दिव्य है, उस पर किसी तरह से मन लगाया जाता है तो व्यक्ति की सदगति प्राप्त होती है। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? भगवान का रूप दिव्य है, उसमें त्यागने की बात नहीं हो सकती, प्रमाणित कर रहे हैं। और ना ही आत्मराम लोग जो होंगे वह किसी भौतिक रूप के प्रति आकर्षित होंगे। और तो और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान की जितनी पत्नियां हैं वह हिलादनी शक्ति का विस्तार है, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो वो जब स्वयं ही हिलादनी शक्ति हैं तो वह भौतिक वस्तु से कैसे आकर्षित हो सकती हैं? बहुत अच्छे प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए यदि कोई ऋषि ऐसा कहता है, मुनि ऐसा कहता है कि भगवान ने शरीर त्यागा, तो वह निश्चित रूप से भगवान की माया से प्रभावित है। ये सब बातें समझाने के लिए ये सब श्लोक बोला गया है। समझ में आ रहा है ये श्लोक क्यों बोला गया है? हम प्रभु बताएंगे ये श्लोक क्यों बोला गया है। ऐसे ही बोल दिया हमने, हाँ बोले, हाँ हाँ बोलेंगे तब अगले श्लोक में जाएंगे, नहीं तो ये अटक जाएंगे। चलिए, प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए। हम प्रश्न करने में उपाधि का भेद नहीं देखते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ये नहीं उत्तर दे पाएंगे तो माता जी को पूछूंगा। हाँ बोलिए, माइक पे बताइए, ऑन कीजिए। इनको दूसरा माइक दिया, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वाह वाह। देखो दूसरा माइक, वो लोग हंसा रहे हैं, दूसरा माइक दे रहे हैं जिसमें वायर नहीं लगा है। आप लोग बेटा क्या पैसे पढ़कर पास दिए? हाँ हाँ, देख कर हाँ, मुझे संदेह हो रहा है। हाँ हाँ, तो जी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या? ठीक है, पास करिए, माता जी को दीजिए। लोगों को दिखाएं हैं आप यहीं पे हैं? आई एम इन व्हाटएवर कुंज लीला समथिंग। हाँ बोलिए। लोगों को दिखाने के लिए भगवान ने थोड़ा ऐसा किया था। अच्छा चलिए, उत्तर नहीं बताइए, माता जी की तरफ से बताइए कि प्रश्न क्या है। हम तो अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन प्रभु जी ये श्लोक कहा क्यों गया? यस, प्रश्न समझ में आ गया। हाँ, अब उत्तर बताइए। ये दिखाने के लिए कि भगवान का शरीर दिव्य है, उसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, बस। हाँ, ये और अच्छा एंगल है काफी अच्छा एंगल है कि हमारे शरीर में त्यागने लोग सब कुछ अरे यार हंसी आ जाती है। हमारे शरीर में सब कुछ त्यागने योग्य, बाकी सही में त्यागने योग्य है, क्वाइट मिजरेबल। और भगवान के शरीर में त्यागने योग्य कुछ है ही नहीं। उनको देखने में भी दिव्य है, वो सुनने में भी दिव्य है, वो ध्यान करने से भी दिव्य है। एक्सीडेंटली जो उनको नहीं जान रहा है कि वो भगवान है, असुर लोग, वह भी मरते समय उनको दर्शन करते हैं तो पार हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं। और अब ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि अर्थात शौनक ऋषि। वेरी गुड, सुखदेव गोस्वामी, ठीक है पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज पर मेरी बैट लानी पड़ेगी मुझे। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से और शौनक ऋषि को लेके आ जाए। काफी अच्छे बुद्धिमान और छात्र यहाँ बैठे हैं। वो बेस्ट अमंग द स्पेस्ड आउट्स। चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, आप पहली बार सुन रहे हो, वी डोंट वरी, गलती करने कोई दिक्कत नहीं। एज सून एज वी कैन रिमेंबर ऑफ कृष्णा। श्री ऋषिर उवाच दिवि भुवि अंतरिक्षे च दिवि भुवि अंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनान् सुधर्मायां कृष्ण प्राह यदुनिदम्। कृष्णः प्राह यदुनिदम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आकाश, पृथ्वी तथा बाह्य अवकाश में अनेक उत्पात चिन्ह देखकर भगवान कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभा भवन में एकत्र यदुओं से इस प्रकार कहा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सुधर्मा सभा में तो कोई व्यक्ति वृद्ध भी नहीं होता था, और ऐसे स्थान से अपशकुन देखना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही आपको? तो ये आश्चर्य की बात यही है कि ये सब भगवान की इच्छा से साक्षात हो रहा था, अन्यथा द्वारका में किसी भी प्रकार के अपशकुन को देखना या होना ये असंभव है। लेट मी सी दिस कमेंट्री बाय चक्रवर्ती पाद है। नहीं, कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट, नहीं, क्यों चक्रवर्ती पाद को दे रहा है? बहुत सारी अभी उसका स्कोप नहीं है।
श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच एते घोरा महोत्पाता एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि नास्थेयम् मुहूर्तमपि नास्थेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। अत्र नो यदुपुङ्गवाः। पढ़िए। भगवान ने कहा, अरे यदुवंश के नायकों, जरा इन दो भयावने अपशकुनों पर तो ध्यान कहाँ से दो। हो गया? सॉरी, जरा आमला इन juice has to be poured in your eyes, it seems. जरा इन सारे भयावने अपशकुनों पर ध्यान दो जो द्वारका में मृत्यु के झंडों की तरह प्रकट हुए हैं। मतलब जैसे होता है ना, कोई सेना में आती है तो सेना में सबसे पहले झंडे वाले आगे रहते हैं, तो ऐसे मालूम मृत्यु की सेना आ रही, इसमें झंडे दिखा रहे कि अब सबकी मृत्यु अग्रसर है। यस। अब हमें यहाँ पर क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ अर्थ सुनाई पड़ रहा है। भगवान अब बहुत तीव्रता से यदुवंश का नाश करना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे एक क्षण यहाँ रुकना नहीं है, एक क्षण यहाँ रुकना नहीं है। अब हम काफी लंबी टीका की चर्चा करेंगे, एंड इट इज माइंड बॉगलिंग। आंतरिक रूप से भगवान ने क्या सोचा? यह सोचा, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे स्थानों से आए मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में, और कली अन्यों के द्वारा अलक्षित रूप से मेरे पास आया। बहुत से लोग भगवान से मिलने के लिए आए कुरुक्षेत्र में, कलयुग भी आया, और अन्य लोग कलयुग को देख नहीं पाए कि वो आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहा है। बहुत रहस्यमय टीका है। तो कलयुग ने आकर के भगवान कृष्ण से बोला, जो प्रार्थना करी, हे स्वामी, मुझे धरती का राज्य कब प्राप्त होगा? वेरी स्वीट। तो भगवान ने कहा, तुम धरती का राज्य तभी ले सकते हो जब मेरी लीला समाप्त हो जाए। तो भगवान सोच रहे थे कि जब मैं तिरोहित हो जाऊंगा, तब मैं कली को धरती में व्याप्त होने का अधिकार दूंगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, लेकिन भगवान कह रहे मेरी प्रेजेंस को क्या बोलेंगे, उपस्थिति के कारण धर्म इस समय सतयुग से भी अधिक सुदृढ़ हो गया। धर्म के चार टांगे होती है ना, धर्म को वृषभ बोलते हैं, बैल से सूचित किया जाता, तो बैल की चार टांग होती हैं। कालू मालू थे ना आप लोग, उसे सिखाना पड़ेगा कि 1 2 3 4, तो पता ही आपको बैल की। इसको डाउट तो नहीं? चेक, चलो वहां भी चलते, पहले चेक कर रहे, क्लास के बाद चेक करेंगे। बैल की 4 टांग होती है। इसको ऐसे पढ़ते, बैल की 4 टांग। तो बैल की 4 टांग होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत है, भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में भी जितना धर्म सुदृढ़ नहीं था, उससे अधिक उस धर्म रूपी बैल के 4 टांगे सुदृढ़ हो गई हैं मेरे उपस्थिति करना। दिस इज अमेजिंग व्हाट चक्रवर्ती पास स्पीकिंग, अमेजिंग। अच्छा, तो धर्म अगर इतना प्रबल है तो कली का शासन चलेगा कैसे? क्योंकि नियम यह है कि कली तभी अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है जब धर्म की 3 टांगे खत्म हो जाएं, और इस समय तीनों टांगे बहुत स्ट्रांग हैं। तो कली कैसे प्रवेश करेगा? भगवान ये सोच रहे थे। बहुत अद्भुत। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अगर तिरोहित हो गया तो तुरंत ही चारों टांग जो धर्म की 4 टांगे हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो देवता हैं वह, जिनकी कीर्ति बहुत पुण्य है, वह बहुत सजग रहते हैं कि धर्म की स्थापना बनी रहे। तो कलयुग के लिए प्रवेश करना मुश्किल होगा। अब और सुनिए, साथ ही साथ जितने भी होड़ बदमाश थे, जो भी लोग भी धर्म को नष्ट करते,
उनको तो मैंने नष्ट कर दिया है। अमेजिंग थॉट। समझ में आया? भगवान कह रहे हैं कि मेरे चले जाने से तुरंत धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म नष्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। और नष्ट नष्ट भी तो कलयुग किसी के द्वारा कराएगा ना। तो जिनके द्वारा कराता उनको तो भगवान नष्ट कर दिए। फिर से सुनिए इंग्लिश में क्या लिखा है इसमें, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कहाँ लिखा है। Moreover, I have destroyed the unfavorable among the population of favorable, unfavorable and neutral parties. 3 प्रकार के लोग हैं धर्म के प्रति। एक जो धर्म के प्रति अनुकूल हैं, और दूसरे जो प्रतिकूल हैं, और तीसरे जो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल था उसको तो भगवान समाप्त कर दिए, कंटक कंटकेन एव इत्यादि। तो अब देखिए, अब बहुत अद्भुत है। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं वैकुंठ वैसे चले जाऊंगा अपने सारे पार्षदों के संग, जैसे भगवान श्री राम गए थे। आपको पता है भगवान श्री राम कैसे गए थे? सरयू नदी में प्रवेश किए, अयोध्या वासियों को सबको एक साथ लेके चले गए। तो सब लोग अगर देखने लगेंगे, सबकी दिखावे में मतलब देखे जाएंगे भगवान कुछ डायरेक्ट जा रहे हैं, तो जो धर्म के अनुकूल हैं वो डबल हो जाएंगे। समझ आया? ब्रिलियंट कमेंट्री है ना। 3 लोग देखे ना, अनुकूल, प्रतिकूल और तटस्थ। तो जो अनुकूल है वो डबल हो जाएंगे, भगवान डायरेक्ट। वाओ, अमेजिंग। तो एक दिक्कत होगी। उसके बाद जो पहले से ही अनुकूल हैं उनका प्रेम हजारों गुना और बढ़ जाएगा, और जो लोग तटस्थ हैं वह भी भक्त बन जाएंगे भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर। यू आर विद मी? यू आर गुड? नहीं सुनाना ये बात? क्या थॉट प्रोसेस है भगवान। और इस प्रकार धर्म तो बढ़ जाएगा। तो कली किस प्रकार से अपने प्रभाव को दिखा पाएगा? भगवान अगर डायरेक्ट ऐसे चले जाते तो सब लोग अरे भगवान है, भगवान है, भगवान ऐसे करके, तो फिर और लोगों का अनुकूल बढ़ जाते धर्म के प्रति। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार अधर्म को बढ़ाऊं ताकि धर्म थोड़ा रुके। अब ये तो हमारे लॉजिक की बियॉन्ड है ना, क्योंकि हम सुनते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का नाश होता है तब भगवान अवतरित होती है। लेकिन भगवान यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सुन चुके हैं शिव जी को भगवान स्वयं आदेश दिए थे कि आप शंकराचार्य के रूप में जाइए और मायावाद का प्रचार कीजिए। वो भी सब बातें यहाँ पे आएंगी। तो अब तक समझ में आ रही है बात? अगर भगवान तो डायरेक्ट सबके नॉर्मल चले जाते हैं भगवान की तरह, तो धर्म तो और बढ़ जाता और कलयुग को प्रवेश करने को नहीं मिलता। तो अब कलयुग को तो स्थान देना है। अब क्या करेंगे वो देखिए। तो भगवान ने सोचा कि मैं यहां द्वारका में रहूंगा अपने यदुओं के साथ, और लेकिन मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा। ये क्लियर है? आप जान रहे हो कि जो नित्य यदुकुल वासी थे वह द्वारका में, नित्य द्वारका मतलब द्वारका में रह गए, वो नित्य द्वारका है और लोगों को दिखाई नहीं पड़े। पॉइंट नंबर 1, देवता जो मेरी विभूतियां हैं, क्योंकि ये समझ लीजिएगा, जो आगे की घटना है वो तभी समझ में आएंगे। जो भगवान की विभूतियां हैं जैसे कामदेव और कार्तिकेय, वह प्रद्युम्न और अन्यों में प्रवेश किए थे। ये बात समझ में आती है? कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था। वो कामदेव किस में प्रवेश किए थे? प्रद्युम्न में। और वो किसके बेटे हैं? भगवान कृष्ण के। इसी तरह अन्य यदुकुल वंशों में भी देवताओं का अंश था और एक नित्य यदुकुल वासी थे। तो उन देवताओं के अंशों को उस रूप में भेजूंगा प्रभास में। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आप पढ़ने वाले हो कि प्रद्युम्न ने इनको मार दिया, किसी व्यक्ति ने प्रद्युम्न को मार दिया। प्रद्युम्न तो विष्णु तत्व में, उन्हें कैसे मारा जा सकता है? तो प्रद्युम्न का रूप ले करके देवता वाले अंश को प्रभास भगवान भेजने की प्लानिंग कर। ओके, एवरीबॉडी इज हियर? यू आर सपोज्ड टू बी इन प्रभास, हाउ यू कैन बी हियर? ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा
प्रद्युम्न के दिव्य शरीर से या दिव्य वपु से उन देवताओं को अलग कर दूंगा। और वो दिखाई कैसे पड़ेंगे? प्रद्युम्न की तरह। ऊपर से क्या है, समझ में आया? प्रद्युम्न कौन है? विष्णु तत्व। तो भगवान अपनी ही शक्ति से देवता वाले अंश को अलग करके प्रभास भेज देंगे, और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। दिस इज अमेजिंग। अभी इस बात का भी उत्तर हो जाएगा। आपने पूछा था कि अर्जुन भी आप ही पूछ रहे थे अर्जुन भी भ्रमित हो गए थे, तो अर्जुन क्यों भ्रमित हो गए, वो सब बातें यहाँ पे क्लियर हो। तो प्रद्युम्न आदि के समान एक झूठी शरीर कह लीजिए बना करके मैं उनको प्रभास भेजूंगा, और उसके बाद और अन्य द्वारकावासी भी वहां पे जाएंगे, वहां पे वो लोग शराब पिएंगे, दान देंगे, और फिर मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा मृत्यु के बहाने। उसके बाद वैकुंठ में मैं अपने अपने रूप के साथ अन्य द्वारकावासियों के संग चला जाऊंगा। फॉलोइंग, देवता वाले रूप कहां चले गए? स्वर्ग में। अभी आप देखिएगा, और भगवान अपने आप को विस्तार करके अन्य द्वारकावासियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे, वो भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन मूल रूप में भगवान कृष्ण द्वारका पे रहेंगे। दिस इज अमेजिंग ना। थकान हो रही है आप लोग को यार? ठीक है। बहुत बहुत सारी बातें हैं। अब आपने प्रश्न किया है कि क्या वहां पे शरीर नहीं छूटा था। अब मेरा उत्तर देने का मन तो कर रहा है, लेकिन देखिए, तो आप मतलब कई दिन बाद समझ में आएगा बात। एक्चुअली शरीर, वो जो शरीर छोड़ने की लीला थी, वो एक जादूगरी जैसी थी। अब उस पर अभी ये प्रश्न वैसे तो आगे आप इसे नोट करके रखिएगा, थोड़ा और समझ में आएगा बात। वहां लिखा हुआ है आगे जाके, इसी अध्याय में आप पढ़ने हैं कि जरा तीर चलाया। ये बताइए कि जहां इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वहां हिरन बैठेगा? माइंड बिविल्डर हो रहा है तो घबराई मत, बिविल्डरिंग दिलाई है। पहले तो आप ये बताइए कि हिरन वहां बैठेगा और शिकारी ध्यान से निशाना मार रहा होगा, क्या ध्यान लगा सकता है? इतना हल्ला हो रहा है, मारा मारी हो रही है, शिकारी को ध्यान नहीं पड़ेगा? यानी वो शिकारी वो सब कुछ नहीं देख रहा था। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिव्य लीला है ना, जबरदस्त। सबको नहीं दिख रही थी, उस शिकारी को कुछ नहीं दिख रहा है कि आज युद्ध हो रहा है। अमेजिंग इज इट नॉट? मैंने बोला था नहीं, ये बहुत अद्भुत है। अभी आप उसके लिए इस प्रश्न को रखिएगा यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए, हम उसको आप और क्लियरली समझ में आएगा जब हम आगे इसको लीला को पढ़ रहे हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 3 डिवीजन हो रहा है। तो जो देवता वाले अंश है वो देवता में चले गए, जहां जहां अपने स्वर्ग चले गए, विस्तार करके भगवान ने द्वार दिखाया कि द्वारका मतलब वो वैकुंठ जा रहे हैं, और नित्य द्वारका में सब अपने जो नित्य पार्षद थे प्रवेश कर। ठीक है। तो कह रहे जो सामान्य लोग हैं उनको मैं अपनी माया का प्रभाव दिखाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि शिकारी को क्यों नहीं दिखा? भगवान की इच्छा। अब सामान्य लोग को दिखा रहे हैं, सबको टिकट थोड़ा ना दे रहे हैं, फ्री टिकट नहीं है। जिसको भगवान जो दिखाना चाहते हैं वो देख रहा है। वो सोचेंगे कि यदु लोग द्वारका छोड़े, प्रभास गए सभी यदुवंशियों के साथ, और ब्राह्मण के शाप के अंतर्गत उन्हें दारू पिया, सोमरस जो भी था, मैरव शब्द है, मैरव नामक की शराब पी, और उसके बाद अपना शरीर छोड़ करके चले गए। यहां तक कि वह यह भी सोचेंगे, भी ऐसी अध्याय में आप पढ़ने वाले हैं कि बलराम जी भी अपना मानव शरीर त्याग दिए और आध्यात्मिक जगत चले गए। यह तो मानेंगे कि आध्यात्मिक जगत चले गए, लेकिन शरीर त्यागे। देखो इस प्रकार से, और इस तरह से वह कहेंगे कि मेरा शरीर अशाश्वत है और भौतिक तत्वों का बना हुआ है, और इस प्रकार से वह मेरे शरीर के प्रति, और इस प्रकार से वो मेरे प्रति अपराध करेंगे। और भगवान कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मैंने तो गीता में बोला ही, पहले ही बोलते, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। और उस पर बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, 9.11 है, और 9.12 बहुत सुंदर है। मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रितः। जो व्यक्ति भगवान के सत्य को नहीं समझता है
उसकी मोह आशा, यदि वो भक्त है तो उसे सालों के आदि स्थान प्राप्त नहीं होगा। आशा समझते हैं, आशा मतलब होप। तो मोह आशा, मोह आशा मतलब भगवान के धाम जाना चाहता है तो नहीं जा पाएगा। इसे महाराज बहुत सुंदर क्लास दिए थे इस पे। तो कुछ लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ऐसा व्यक्ति यद्यपि विष्णु की आराधना भी कर रहा हो तो भी वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। मोघ कर्माणा, अगर वह कुछ कर्म कांड कर रहा है तो ना उसको फल प्राप्त नहीं होगा। और मोघ ज्ञान, अगर वो निर्विशेष ब्रह्म में मिलना चाहता तो वह भी प्राप्त नहीं होगा, अपितु वह राक्षसी या आसुरी प्रकृति को प्राप्त होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं, हाँ, अब आप कहेंगे भाई यह सब क्यों किया? ये तो मैं सोचा था कि ये बताऊं कि नहीं बताऊं। यह सब भगवान को करने की क्या जरूरत थी? भगवान को यह करने की क्या जरूरत थी कि लोग ये माने कि उनका शरीर भौतिक है? हाँ, अभी श्लोक को कोट करके चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं? जो लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं वह राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। दिस इज एसेंशियल फॉर कलयुग। क्या अद्भुत टीका दी गई, इज इट नॉट? फॉलो कर पा रहे हैं? अब समझ में आया कि क्यों भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। अगर ये मान लेते कि भगवान दिव्य हैं तो वो तो फिर धर्म को ही पालन करते ना, फिर तो भगवान की भक्ति कर रहे होते। तो जब तक ये नहीं मानेंगे कि भगवान भौतिक हैं, वो धर्म में प्रवृत्त कैसे हो? मायावाद क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है। इसीलिए बोला महाप्रभु भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी को कि मायावाद का प्रचार कीजिए। मायावाद क्या बोलता है? ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो है जब माया से आवृत हो जाता है तो भगवान के रूप में आता है। वो शरीर इनका भौतिक है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला को दिव्य नहीं मानता है, भौतिक मानता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं राक्षसी आसुरी योनि को प्राप्त होता है। तो कलयुगाइट बनने का यह मुख्य गुण है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान का शरीर भी इसी प्रकार से अशाश्वत है जैसे अन्य लोगों का, और कुछ शरीर लंबा जीते हैं, कुछ छोटा जीते हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जैसे अन्य कुरु लोग मारे गए उसी प्रकार कृष्ण भी मारे गए प्रभास में। और इस प्रकार के श्रवण कीर्तन और अनुमोदन के द्वारा लोग मूर्खतापूर्ण विचारों से युक्त होंगे, उन लोगों के जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं। और इस प्रकार से केवल धर्म का एक ही पैर रह जाएगा। सब भक्तों को समझ में आई बात? ठीक है। तो भगवान ये व्यवस्था किए कि धर्म की ग्लानि हो ऐसे कहा जाए, और अधर्म का अभ्युत्थान हो, ताकि कलयुग आए। नहीं तो भगवान की तुरंत जाते ही कलयुग का संभव प्रवेश संभव नहीं था। आई थिंक दिस इज टू मच फॉर डिवोटीज टू जस्ट इमीडिएटली हो। अब एक मुझे पता था कि कुछ अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि लग रहा है कि भगवान कलयुग के लिए कुछ लोगों को राक्षस बना दिए। क्या ये बोला गया है टीका में? नहीं। जो भगवान के भक्त हैं वह तो गीता पढ़ेंगे, और जो गीता नहीं पढ़ेगा वो असुर बनेगा। उसमें कौन सी आश्चर्य की बात? हाँ, जो लोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे। एक मिनट, ये बताइए, गीता पहले बोली कि यदुवंश का नाश पहले हुआ? और गीता पे भगवान कॉपीराइट लगा दिए हैं कि इसको इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मींस लिखे हैं। कहीं भगवान बोले हैं? कुछ नहीं, कोई फिटनेस नहीं लगाए। तो पहले कितना समय दे दिया? 25 साल ऑलमोस्ट। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसे नहीं था इन द सेंस, मुझे नहीं पता कि भगवान कितनी उम्र के थे जब महाभारत के युद्ध हुआ। एटलीस्ट 125 साल के तो नहीं थे? 125 कितने नहीं। अभी हमने सुना था कि ब्रह्मा जी लोगों ने बोले आप 125 शरद ऋतु बता चुके हैं, तो 125 के नहीं रहे, कितने 100 साल। तो 25 साल दिया ना ग्रेस पीरियड भगवान ने गीता का प्रचार करने के लिए। आप कोई तब भी ना सीखे तो क्या करेंगे? ओके, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। कोई डाउट्स?
एक प्रश्न ये है कि कृष्ण सबको भक्त क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि सब लोग भक्त बनना नहीं चाहते। सीधी बात है। अगर भक्त, मान लो मैं रियली असुर बनना चाहता हूँ और नहीं भगवान बनने दे, तो वो कहेंगे कैसे बेदर्द भगवान है, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे। तो कृष्ण इस प्रकार की इस सुकृति से मतलब नियोजित रहते हैं तो भगवान बना देते हैं। ओके, वी आर गुड, वी कैन अंडरस्टैंडिंग दिस। जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनको मैं टीका भेज दूंगा, उसको भेज दिए थे आप लोग? हाँ ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं दोबारा से। अब मैं हर चीज़ तुरंत अनुवाद नहीं कर रहा। हाँ, जो तो उसमें बहुत लंबी टीका है, हम तो थोड़ा सा ले रहे हैं जो उसका। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको। जिस प्रकार से किसी की आंखें जॉन्डिस पीलिया से ग्रसित होती हैं तो सफेद शंख भी उसको पीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से जिन लोगों के मन और आंखें माया के द्वारा आवृत हैं वह भगवान की मतलब जो तिरोभाव की लीला है, जो कि वास्तविक रूप से शाश्वत है, सच्चिदानंदमय है भगवान का स्वरूप, लेकिन उसको भी वह भौतिक मानते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। और वह इस प्रकार से देखेंगे और इस निष्कर्ष पे आएंगे कि मैं अपने पार्षद यानी प्रद्युम्न आदि की तरह मैंने भी शरीर त्याग दिया और मेरी रुक्मिणी आदि रानियों ने भी फ्यूनरल पर सती हो गई। इस प्रकार से वो सोचेंगे। यहां तक कि अब आपके प्रश्न का उत्तर, यहां तक कि भौतिकतावादी ही नहीं, अर्जुन भी मेरी स्वेच्छा से ऐसा ही देखेंगे। आपको याद है आपने प्रश्न किया था कि अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये सब माया है? तो है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। यहां तक कि वैशंपायन और पराशर भी इसी प्रकार से वर्णन करेंगे। देखिए माया कितनी शक्तिशाली। तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्णन, आपको पता है महाभारत के भी एक वर्जन नहीं है। एक महाभारत वैशंपायन ने सुनाई है, एक महाभारत जैमिनी ने सुनाई है, ठीक है? तो अब वैशंपायन इस प्रकार से वर्णन भी करेंगे। तो इसलिए जो लोग शास्त्र अगर मार्गदर्शन में नहीं पढ़ेंगे तो वो कहेंगे यहाँ तो ये लिखा है, वहां तो भी लिखा है। वो खुद भी इस मामले में थोड़े बिविल्डर्ड है भगवान की शक्ति से। यस पे चक्रवर्ती बात इस प्रकार से समझा रहे हैं। और शिव जी जो मेरे भक्त हैं वह कलयुग में जन्म लेकर के वेदांत सूत्र की टीका लिखेंगे ताकि कलयुग का और प्रभाव फैले। जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है वे बार बार सूत्र को पढ़ेंगे। काफी अच्छे कमेंट, फिर से पढ़ लेते हैं। पर्सन्स विद नो इंटेलिजेंस रिपीटेडली स्टडिंग द सूत्रस, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है वो शरीर का भाष्य को बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। सूक्ष्मो यह कारणोपाधिर मायाख्ये नेक शक्तिमान स एव भगवत देह, भगवान का शरीर जिसमें असीमित शक्ति है वह माया के द्वारा ब्रह्म के ऊपर एक सूक्ष्म आवरण है। समझ रहे हैं? एक निर्विशेष ब्रह्म है और उसके एक भाग को जो माया ढक लेती है, जो असीमित शक्तियों से युक्त है, उसको भगवान कहते हैं। अब ये देखो कितनी बेवकूफी की बात है। अगर कोई व्यक्ति असीमित शक्ति से युक्त है तो क्या माया उससे अधिक शक्तिशाली है? बेवकूफी की बात है कि नहीं? इसीलिए बोल रहे हैं मूर्ख लोग इस सूत्र को बार बार पढ़ेंगे। अरे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जबकि शंकराचार्य जी को बड़ा स्पष्ट उनका मतलब शिव जी की उक्ति है, मायावादम अशस्त्र शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। क्या आगे है? मय्येव कल्पितम देवी कलौ ब्रह्मण मूर्तिना। हे देवी अर्थात पार्वती जी, मैं ब्राह्मण का रूप धर करके मायावाद शास्त्र का प्रचार करूंगा जो ढका हुआ बौद्ध है। बौद्ध धर्म क्या कहते हैं? सब कुछ शून्य है। ये कहते हैं सब कुछ निराकार है, कुछ अलग है। ऐसे एक बार ना आपको ऐसे पकड़ लीजिए, अपने तो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ लेकिन नहीं, दोनों हाथ में दर्द होगा, लेकिन आप ऐसे घुमा के पकड़िए, ऐसे पकड़िए, बात तो यही है ना। आप कहे जी सब शून्य है, कहीं निराकार है। शून्य नहीं है, निराकार है। निराकार, सही है, सही कह रहे, शून्य नहीं है, निराकार है। एज इफ निराकार इज डिफरेंट फ्रॉम शून्य, है कि नहीं? तो ऐसी बेवकूफी की बातें वो स्वीकार कर लेते।
ये बात समझिए कि जैसे ही मालूम चलता है कि सब कुछ शून्य है, तो व्यक्ति यहाँ इस जगत को बहुत महत्व देने लगता है, और इसी के द्वारा कलयुग का प्रचार प्रसार होता है। तो यही सब बातें सोचते हुए भगवान ने ये श्लोक बोला, जिसमें भगवान स्वयं ही भय प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक क्षण भी हमको नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चले जाना। अब एक भक्तों ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को चक्रवर्ती पास स्वयं उठाते हैं कि क्या यहाँ भगवान का निर्दय होने का भय नहीं है? क्यों कलयुग को आने देना इस प्रकार से निर्दयता नहीं दिखा रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, जो लोग भक्त नहीं हैं, तो उनके जो लोग भक्त नहीं हैं, तो उनके जब कुकर्म फलीभूत होंगे, तो उनका तो गलत रास्ता प्रकट होगा ही, वो तो गलत पथ पे जाएंगे ही। तो भगवान की इच्छा से ही अच्छा और बुरा कर्म फलीभूत होता है, नहीं तो बुद्ध को आप क्रूर नहीं कह सकते हैं जब उन्होंने वेद का तिरस्कार किया, कहा हम वेद को नहीं मानते। उसका एक प्रयोजन था। इस प्रकार से बहुत सारी बात वो कहते हैं, उसको हम पूरा यहाँ पे नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसके लिए फिर मुझे अनुवाद करके सामने रखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। इतनी बात समझ लीजिए कि कलयुग की किस तरह से भगवान ने स्थापना करी। समझ में आया? मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। भगवान के तुरंत जब भगवान यहाँ उपस्थित थे, तो कलयुग धर्म पूरी तरह पुष्ट था, उसके चारों टांगे बड़ी सुदृढ़ थी, और कलयुग तभी आ सकता था जब धर्म की 3 टांगे समाप्त हो जाए। 4 टांगे पता है आपको धर्म की? सत्य, तपस्या, शौच और दया। सत्य, तपस्या, दया और शौच। तो 3 कौन सी कट गई हैं पता है? होल्ड ऑन, अब माइक बताइए। नहीं पता है? नहीं, काम नहीं कर रहा। दूसरा तपस्या, शौच, दया। तपस्या, शौच और दया यह समाप्त हो गया, केवल सत्य बचा है। और हम लोग कैसे इस धर्म के, कोई बता सकता है कि धर्म के जो 4 सिद्धांत हैं, स्तंभ हैं, उनका 4 नियमों से क्या संबंध है? प्रेम कृष्ण प्रभु को दीजिए माइक, बताइए। प्रभु जी, मेडिटेटिंग से मांस खाने से कौन सा धर्म का स्तंभ? दया दया दया, वेरी गुड। अवैध स्त्री संग से? तपस्या, शौच। शौच। और उसके बाद जुआ खेलने से? सत्य। और शराब पीने से? तपस्या हाँ, गैम्बलिंग से तपस्या। हो गया ना? बात से कोई नहीं। और हैं जुआ नहीं खेलेंगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए, कलयुग में अगर सत्य का अवलंबन कर लिया तो हम पार हो जाएंगे। बाकी सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सत्य को पकड़े चलिए। अगर 16 माला हम कर रहे हैं तो हम ही जानते हैं कि 16 माला कर रहे हैं, और कोई नहीं जानता। मालूम मैं सामने बिठा के जब करूं, चलो भाई इधर सामने बैठो, जब करूं हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम, अब महामंत्री जी मिनी मंत्र कर रहे हैं तो अब उसको थोड़ा ना टीचर देखेगा। मैकेनिकल की बात मत करो, मैकेनिकल हो चाहे ऑफेंसलेस हो चाहे कैसे, करे तो सही। आज सुबह भी मैं समझा रहा था बात को, मैकेनिकल तो होगा ही भाई। अविद्या से ग्रसित है जीव, थोड़ा उसको वहां पे राग की इंजेक्शन थोड़ा दे देंगे आप, तो मैकेनिकल तो होगा ही भाई, स्वाभाविक सी बात है। वो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, वो कर रहा है क्या। बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं कि भक्तों को सिंसियर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद बाकी खुद उसे कुछ करना है। इफ ही हैज अ डिजायर टू बिकम प्योर डिवोटी, ही विल डू एवरीथिंग। भाला लेके भक्ति नहीं करा जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम वापस आ जाते हैं इसी टॉपिक पे। और अब भगवान ने क्या प्लानिंग करी थी? भगवान का प्लान क्या था कि मुझको अब धर्म, मेरे तुरंत चला जाऊंगा तो धर्म नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि देवता भी हैं जो धर्म को बचाने वाले हैं।
तो 3 प्रकार के लोग थे, धर्म के अनुकूल, धर्म के प्रति तटस्थ और धर्म के प्रतिकूल। तो अनुकूल अगर भगवान सीधे-सीधे चले जाते भगवान श्री राम की तरह है, तो लोग जो प्रतिकूल थे वो तो डबल हो जाते, जो भगवान के प्रेमी हो तो और बढ़ जाते, और जो न्यूट्रल हैं वह भी भगवान के भक्त बन जाते। तो धर्म तो, और अब प्रतिकूल का भगवान ने सफाया कर दिया, तो प्रतिकूल लोगों की हायरिंग करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट बैच है उसको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग प्रतिकूल नहीं होंगे। आप लोग अब क्या यूट्यूब का वीडियो देखकर देख लेंगे कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, जानिए 1 मिलियन व्यूज ऑफ स्टूपिड्स, ये नहीं देखते वो लोग। कितना भी कोई वीडियो आप देख ले, पहले देखेंगे नहीं, ऐसे मूर्खों का वीडियो कौन देखेगा? तो क्या आप भ्रमित होंगे? आप लोग नहीं भ्रमित होंगे। लेकिन 1 मिलियन व्यूज मीन्स 1 मिलियन फूल्स। यस, मैं तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1 मिलियन तो हो जाता होगा। कृष्ण को किसने मारा, कृष्ण की मृत्यु का रहस्य, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके बोलेंगे। तो प्रतिकूल लोग बढ़े, इस प्रकार का भगवान खुद ही प्रचार करवा रहे हैं। लेट यू आंसर, पर पूरा रिवाइज करने, ये समझ यहाँ तक सब यू आर ऑल क्लियर। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, देवताओं के अंश को अपने नित्य पार्षदों से अलग करके कहाँ भेजा, प्रभास क्षेत्र, वहां लड़ा मरवा कर खत्म करवा देंगे। और वह जो सामान्य लोग माया से भ्रमित हैं, देखो कृष्ण मारे गए। और जो उसके बाद और विस्तार करेंगे, वैकुंठ में जाते हुए दिखाएंगे, वो तो जो भागवत पढ़ेंगे समझ में आएगा। प्लस एक और क्या है, अपने को नित्य द्वारका में वह रख लेंगे अपने यदुकुल वंशियों के साथ। दिस इज व्हाट ही हैज डन। और फिर हमने क्या सीखा कि जो लोग माया से प्रभावित हैं वो क्या मानेंगे, देखो कृष्ण अपने पार्षदों के संग मर गए, देखो उन्होंने भौतिक देह त्याग किया, इत्यादि इत्यादि। और उससे क्या प्रवृत्ति होगी, राक्षसी आसुरी स्वभाव। तो नए लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा प्रतिकूल कैंप में। कंपनी खोली है तो कुछ लोग चाहिए ना, तो उसके लिए नए लोग आ जाएंगे। वैसे तो भगवान ने प्रतिकूल लोगों को पहले मार दिया। इस प्रकार से कलयुग की स्थापना हो पाई। ओके, एक बात भक्त पूछ रहे हैं, व्हाई फुलफिलिंग आवर डिजायर्स इज सो इंपॉर्टेंट टू कृष्णा? बिकॉज कृष्णा लव्स अस। एनी अदर आंसर? अभी ये बोल रहे हैं, और अभी अगर उनको पूछ लेंगे अगर भगवान आपकी इच्छा पूर्ण ना करे तब, कैसे भगवान है, मैं नहीं मानती, या वटेवर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा उसको, भगवान कर देते इच्छा पूर्ण। हाँ, पूछ रहे थे कि आप माइक पूछे कुछ पूछ रहे, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर पूछ के रहे ऐसे ही टाइम पास। हाँ, देखिए भगवान ने, आपने कहा कि प्रतिकूल बचेंगे, अनुकूल बचेंगे। अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल मतलब भक्त, यही तो लिखा था, जो भक्त लोग वो और प्रेम से बढ़ जाएंगे। तो वो तो भक्त, हाँ, भक्त लोग कलयुग में कष्ट भोगेंगे। अब अगर सच्चे भक्त है तो देखिए वो तो कलयुग का सहारा लेकर बड़ी जल्दी भगवान के पास चला जाएगा। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग कितनी आसानी से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और इसके लिए आप लोग तो पढ़ा ही चुके हैं, चौथा, आप तो 11 चल रहा है, चौथा स्कंद पढ़ा नहीं आप? कितना मेहनत ध्रुव महाराज ने करी है। एक दिन हम लोग करने को हो तो हमारा, एक दिन नहीं, आधा घंटा भी हम एक टांग पे खड़े रह सकते हैं क्या? यू कैन ट्राई दैट टुमारो ऑन जूम एवरीबॉडी। आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते, नेवर। लोग पहले से हाथ खड़ा करते थे, इज इट नॉट? 3 बार स्नान करना, और वो भी छोटे बच्चे ग्रुप में। यहाँ तो बढ़िया से पुआ पकौड़ी खा करके और जप करके भगवान के पास चले जाएंगे। ये बात है एक्चुअली इसलिए कठिनाई हो रही समझने में, क्योंकि प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय, 18वां अध्याय, 19वां अध्याय, जहाँ कलयुग को दंड मिलता है उसको नहीं सुने। बहुत आसान कर दिया गया है। उसमें भी तो नानी याद आ रही है। 2 घंटा जाप करने में व्यक्ति को देखिए बैंड बज रहा है कि नहीं? तो भगवान ये भी दे रहे हैं, कलयुग को आने दे रहे हैं, लेकिन कलयुग के संग कितना बड़ा लाइसेंस दे रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। ओके, तो भगवान ने इस प्रकार से भय का निर्माण किया। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए, प्लीज स्टैंड विद आफ्टर मी। बहुत कठिन तो नहीं लगा आप लोगों को? समझ में आया कुछ कुछ? ओके, स्त्रियो बालश्च
स्त्रियो बालस्य वृद्धाश्च स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्तितः शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यस्यामो वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक् सरस्वती। यत्र प्रत्यक् सरस्वती। एक प्रश्न का उत्तर और भी आ रहा है कि भगवान इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा। एको बहुनाम यो विदधाति का मन, दूसरा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इच्छा पूर्ण कर रहा है। चलिए आगे पढ़िए। सभी स्त्रियों, बालकों तथा बूढ़े लोगों को यह नगर छोड़कर शंखोद्धार जाना चाहिए। कोई स्थान का नाम। हाँ, हम सभी प्रभा क्षेत्र चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी है। सरस्वती नदी मतलब गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती। तो इस समय सरस्वती नहीं बहती है, उस समय बहती थी। ओके, याद रखिएगा सरस्वती जी, क्योंकि आगे इसका उल्लेख होगा। चक्रवर्ती पाठ में कह रहे हैं इसके ऊपर, इस पे नहीं कुछ कहते। ओके, गो अहेड। प्रत्यक का अर्थ बोले, प्रत्यक मतलब पश्चिम दिशा को बहने वाली। अच्छा, ये श्लोक क्या ठीक से नहीं रखा जा सकता? वाह, कोई बात, नो प्रॉब्लम। तत्राभिषिच्य शुचया तत्राभिषिच्य शुचया उपोष्य सुसमाहिताः उपोष्य सुसमाहिताः देवताः पूजयिष्यामः देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः स्नपनालेपनार्हणैः। वहाँ हम शुद्धि के लिए स्नान करें, उपवास रखें और अपने मनों को ध्यान में स्थिर करें। तत्पश्चात देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराकर हम उनका पूजन करें, चंदन का लेप करें और उन्हें विविध भेंटें अर्पित करें। उससे पहले ये बताएं कि ये श्लोक किसने सेट किए। ठीक है, थैंक यू। ब्राह्मणस्तु महा, ये तो समझ में आ रहा है क्या करना है। ठीक है। ब्राह्मणस्तु महाभागा ब्राह्मणास्तु महाभागान् कृतस्वस्तयना वयम् कृतस्वस्तयना वयम् गोभूहिरण्यवासोभिः गोभूहिरण्यवासोभिः गजाश्वरथवेश्मभिः गजाश्मरथवेश्मभिः। अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की सहायता से स्वस्ति वाचन कराने के बाद हम उन ब्राह्मणों को गौएं, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ तथा घर भेंट करके उनकी पूजा करें। बड़ा स्पष्ट है क्या करना है। विविधिर एष हि अरिष्ठग्नो विविधेरेषा हि अरिष्ठग्नो मंगलायनमुत्तमम् मंगलायनमुत्तमम् देवद्विज गवां पूजा देवद्विज गवां पूजा भूतेषु परमो भवः। भूतेषु परमो भवः। अपने आसन्न संकट का सामना करने के लिए निस्संदेह यह उपयुक्त विधि है और इससे निश्चित ही सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की ऐसी पूजा सारे जीवों को सर्वोच्च जन्म दिलाने वाली हो सकती है। ये भगवान झूठ नहीं बोल रहा है। इनकी पूजा करने से, देवताओं की, ब्राह्मणों की और गौवों की पूजा करने से जीवों का लाभ होता है। इति सर्वे समाकर्ण्य इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुत्तीर्य तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुरथैः प्रभासं प्रययुरथैः। मधु के शत्रु भगवान कृष्ण से ये शब्द सुनकर यदुवंश के गुरुजनों ने अपनी सहमति तथास्तु कहकर व्यक्त कर दी। नावों से समुद्र को पार करने के बाद वे रथों से प्रभास की ओर बढ़े। कौन लोग थे? देवता देवताओं यदुवंशी। के। क्या क्या क्या? यदुवंशी नहीं, यदुवंश नहीं थे, ये देवताओं के अंश थे जो यदुवंश के रूप में जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा इस बात।
इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, सिद्धांत एक बार समझा दिया, अब आपको इस लीला को सिद्धांत के दृष्टि में देखना है। एक आपके पास कोई गोली है जिसमें मैं अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकूं? बाद में पिला देना कुछ ना। अब क्या बोला जाए, अभी लाइव क्लास चल रही है, कभी श्लोक इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, बीच में कब आएगा? कोई बात नहीं, शायद प्रभास क्षेत्र में आएगा। तस्मिन् भगवतादिष्टम् तस्मिन् भगवतादिष्टम् यदु देवेन यादवाः यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्। सर्वश्रेयोपबृंहितम्। आप सेवा शुरू कीजिए वाली, कुछ नहीं करते ये। हाँ हाँ हाँ, हंसने से काम नहीं चलेगा, कुछ हेल्प करो। हाँ, यहाँ पर यादवों ने यहाँ पर वहाँ पर यादवों ने इसको आज आज छोड़ूंगा नहीं, आंवले का जूस पिला दूंगा अच्छी तरह से। यहाँ का वहाँ कर दिए, वहाँ का यहाँ, क्या हो रहा है? पढ़िए। वहाँ पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अच्छा मैं समझ गया, ये प्रभास पहुंच गए ना, प्रभास पहुंच गए तो यहाँ इनवाइट कर रहे थे, उधर से रिसीव कर रहे हो। ठीक है, पढ़िए। वहाँ पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी भगवान कृष्ण के आदेशानुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने अन्य विविध शुभ अनुष्ठान भी संपन्न किए। ओके, नेक्स्ट। फॉलो कर पा रहे हैं? अब धार्मिक अनुष्ठान है। ततस्तस्मिन् महापानम् ततस्तस्मिन् महापानम् बपुमैरेयकं मधु बपुर्मैरेयकं मधु दिष्टविभ्रंशित धियो दिष्टविभ्रंशित धियो यद्रवै भ्रश्यते मतिः। यद्रवैर्भ्रश्यते मतिः। पढ़िए। तब दैव द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किए गए वे सब खुले मन से मधुर मैरेय पेय के पीने में लग गए, जो मन को पूरी तरह मदोन्मत्त कर देता है। तो स्पष्ट है। ठीक है, इसमें कुछ वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इस श्लोक का अर्थ ये सब है कि जो भी झगड़ा यहाँ उत्पन्न हो रहा है वह उनको मारने का तरीका नहीं है। उनके बीच में जो झगड़ा हुआ वो उनकी मृत्यु का कारण नहीं है, केवल जादूगरी प्रस्तुत की जा रही है। कुछ घास पकड़ करके मार देने से दूसरे को मरने वाले नहीं थे। ठीक है, इसलिए जो भी झगड़ा और जो भी मृत्यु, जो भी मारा मारी दिखाई गई है वह वास्तविक नहीं थी, वो एक जादूगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक ऐन्द्रिय जाल, समझते हैं उस तरह से। भाई किसी ने डंडी छुआ दी कोई ना, प्रद्युम्न थे ना मरने वाले उससे। सोचने वाले जो लोग बड़े बड़े युद्ध में नहीं मरे, वो एक बस घास छुआने से मर जाएंगे। और अभी अब देखना क्या जादू होता है, जब युद्ध शुरू होगा ना, देखना क्या जादू होता है। तो यह सब केवल भगवान की इच्छा से हुआ था, ये समझना चाहिए। आगे पढ़िए, आगे कैसे पढ़ें? महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमाया विमूढानां समझ गए? संघर्षः सुमहान भूत्। अब इस प्रकार से शराब पीकर, शराब भी पिएगा तो व्यक्ति का पूरा कुनबा ही लड़ना लग जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अरे दो आदमी लड़ेंगे, तीसरे मुझे नहीं पता कि अब शराब मान लो 2-4 लोगों ने पी है तो 6 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो सारे लोग थोड़ा झगड़ा करने लग जाएंगे। हो सकता है शराब में सेटल करे, अरे भाई थोड़ा समझना चाहिए भाई, अरे थोड़ा रुको भाई, झगड़ा मत, कोई तो समझाने वाला हो। लेकिन क्या चीज नहीं, अरे मान लो सबने शराब पी तो सब लोग तो झगड़ा नहीं करेंगे ना।
तो आप समझ रहे हैं कि कृष्ण की माया से मोहित होकर, पता है आप महाभारत कंडेंस पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में वर्णन भी है। तुम तो कायर हो। अच्छा बोले मैं कायर हूं, मैं कायर हूं, तुरंत वो एकदम भड़कना चालू हो गया, तलवार लेकर मारना शुरू कर दिया। दिखाऊं अपनी मैं वीरता, इस प्रकार से बोल रहे। तो एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया इस प्रकार से। आपस में बहुत अत्यंत प्रेमी थे वो लोग, लेकिन ये भगवान की माया से मोहित हो किस प्रकार से कार्य कर रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे कौन क्या है। अब ये देखेंगे आप, ये पढ़िए इसका नाम पढ़िए। यदुवंश के वीरगण अत्यधिक पान के कारण उन्मत्त हो उठे और उद्धत हो गए। अहंकारी हैं। जब वे भगवान कृष्ण की निजी शक्ति से इस तरह विमोहित थे तो उनके बीच भयानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। क्या माया थी, तो उसमें कह रहे हैं ये कौन है, क्या हमने ये सब काम किया है, इस प्रकार का वो समझ नहीं पा रहे थे वो कर क्या रहे हैं, वो देख क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, इस प्रकार की बात हुई थी। आगे पढ़िए। युधु क्रोध संरब्धा, युयुधुः क्रोध संरब्धा वेलायामाततायिनः, वेलायामाततायिनः धनुभिरसिभिर्भल्लैः गधाभिस्तोमरिष्टिभिः। गदाभिस्तोमरष्टभिः। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण, तलवारें, भाले, गदाएं, बर्छ, तोमर ले लिए और समुद्र के किनारे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। पहली चीज समझनी यह है कि वह पहले अपने अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध कर रहे थे। ये ध्यान, पूरा कथा को फॉलो कीजिए। पतत पताके रथ कुंजरादिभिः, पतत पताके रथ कुंजरादिभिः, खरोष्ट्र गोभीर महिषै नरैरपि, खरोष्ट्र गोभिर्महिषै नरैरपि, मिथः समेत्याश्वतरः सुदुर्मदा, मिताः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा, हंसरेर्दद्भिरिव द्विपावने। न हंसरेर्दद्भिरिवा द्विपावने। एक्शन चल रहा है, रुकेंगे नहीं, पढ़िए। हाथियों पर तथा फहराती ध्वजाओं वाले रथों पर तथा गधों, ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों एवं मनुष्य पर भी सवार होकर अत्यंत क्रुद्ध योद्धागण एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से वेगपूर्वक उसी तरह आक्रमण किया जिस तरह जंगल में हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आक्रमण करते ये हैं। थोड़ा समझना मुश्किल है कि इंसान पे चढ़कर इंसान कैसे आएगा दौड़, बट ये समझ सकते हैं कि वो बहुत आतुर थे युद्ध करने के लिए। एक, अब हम नाम तो नहीं रख रहे, लेकिन ये पक्की बात है हमारे एडिटर भी कुछ पी के ही इसकी एडिटिंग की। एक श्लोक ठीक से सेट नहीं कर पा रहे। भागवत रस पिए मुझे। प्रद्युम्न सांबो युधिरूढ़ मत्सरा, प्रद्युम्न सांबो युधिरूढ़ मत्सरा, अक्रूर भोजा वनिरुद्ध सात्यकी, अक्रूर भोजा वनिरुद्ध सात्यकी, सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ, सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ, गदौ सुमित्रा सुरथौ समीयतुः, गदौ सुमित्रा सुरथौ समीयतुः। आपसी शत्रुता भड़कने से प्रद्युम्न सांब से घनघोर लड़ाई करने लगा। कौन है सांब? जाम्बवती का, भगवान कृष्ण का नहीं। भगवान कृष्ण का बेटा और प्रद्युम्न भगवान, तो भाई भाई में झगड़ा हो गया। ठीक। अक्रूर कुंती भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र सूरत से तथा दोनों गद एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों गद का मतलब हुआ गदाग्रज। भगवान गद के अगले बड़े भाई हैं, तो गद होंगे दो और दो भाई होंगे। स्पष्ट झगड़ा हो रहा है। अन्य चाहिए वै निषठोल्मुकादयः, अन्ये च ये वै निषठोल्मुकादयः,
जिदभानुमुख्याः सहस्रजित् शतजित् भानुमुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जग्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्। जग्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्। यस, अन्य लोग भी यथा निषट, उल्मुख, सहस्रजित, शतजित तथा भानु एक दूसरे से गुंथ गए और उन्होंने नशे से अंधे हुए एवं भगवान मुकुंद द्वारा पूर्णतया विमोहित हुए एक दूसरे को मार डाला। चक्रवर्ती पार्टी का कह रहे हैं कि एक गद कृष्ण का भाई था और एक गद कृष्ण का बेटा था। श्लोक क्रमांक 16 में इस टीका में कहते हैं, तो आपस में मर के बढ़ गए। ठीक है, तो नशे के कारण अंधे हो गए थे और वो मार रहे थे दूसरे को। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन, दाशारह वृष्णय अंधक भोज सात्वता दाशारह वृष्णय अंधक भोज सात्वता मध्वर्बुदा माथुर शूर सेनः मध्वर्बुदा माथुर शूर सेना विसर्जनः कुकुरः कुन्तयश्च विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्तु जग्नुः सुविसृज्य सौहृदम्। मिथस्तु जग्नुः सुविसृज्य सौहृदम्। विविध यदुवंशियों, दाशारहों, वृष्णियों तथा अंधकों, भोजों, सात्वतों, मधुओं तथा अर्बुदों, माथुरों, शूरसेनों, विसर्जनों, कुकुरों तथा कुंतियों ने अपनी अपनी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला। बड़ा स्पष्ट है। पुत्रायुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च पुत्रायुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीयदौहित्र पितृव्यमातुलैः स्वस्त्रीयदौहित्र पितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिः मित्राणि मित्रैः सुहृद् सुहृद्भिः ज्ञातिंस्त्वहन् ज्ञातय एव मूढाः ज्ञातिंस्त्वहन् ज्ञातय एव मूढाः। यस, इस तरह मोहग्रस्त हुए पुत्र अपने पिताओं से, भाई भाइयों से, भांजे अपने मामाओं से, भतीजे अपने चाचों से और नाती अपने पितामहों से लड़ने लगे। सब लोग अपने संबंध को भूल गए। यस, मित्र अपने मित्रों से तथा शुभ चिंतक अपने शुभ चिंतकों से भिड़ गए। इस तरह घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों ने एक दूसरे को मार डाला। शरेषु ही माणे होना चाहिए ना, मायेषु है। शरेषु ही मायेषु शरेषु हीयमायेषु भज्यमानेषु धन्वसु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु शीयमानेषु शस्त्रेषु शीयमानेषु मुष्टिभिर्जहुरु एरकाः मुष्टिभिर्जहुरेरकाः। ये जरा अद्भुत है। पढ़िए। जब उनके सारे धनुष टूट गए और उनके बाण तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र समाप्त हो गए, तो उन्होंने अपने खाली हाथों में बेंत के लंबे लंबे डंठल ले लिए। ये क्या हो गया? कौन सा श्लोक चल रहा है मेरा? आगे पढ़ गया। हाँ, बेंत के लंबे लंबे डंठल ले लिए। अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या है डंठल? आपको याद है कि वो लोहा घिसा गया था मूसल का, वो आ गया था बह करके समुद्र से प्रभास के तट पे, और वह घास के रूप में था। अब देखिए क्या, देखिए भगवान की शक्ति से हो रहा है। ता वज्रकल्प ही अभवन। एक बात समझ रहे हैं, कुछ लोग तो समान अस्त्र शस्त्रों से मारे गए थे। क्लियर? सारे लोग इस एरका बेंत से नहीं मारे गए हैं, आपस में लड़ मर करके लोग अपने शस्त्रों से मार दिए गए हैं। अब जो बचे उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं बचे हैं, तो अब वह इस बेंत को उठा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि देखिए, हम केवल आपको कथा से सट करके समझा रहे हैं कि एकदम क्लियर हो जाए कि हुआ क्या। बस बाकी टीका ज्यादा दिया नहीं गया, तो हम टीका कुछ नहीं डिस्कस कर रहे, केवल जो हुआ उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले किससे युद्ध किया उन्होंने? अस्त्र शस्त्रों से किया, और जब समाप्त हो गया अब वह वेद को धारण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सोचेगा, हर व्यक्ति सोचेगा कि बस वेद से युद्ध हो गया, ऐसा नहीं था।
तावज्रकल्पा हि अभवन् तावज्रकल्पा हि अभवन् परिघा मुष्टिनाभृताः परिघा मुष्टिनावृताः जग्नुर्दुषस्तै कृष्णेन जग्नुर्दुषस्तै कृष्णेन जग्नुदुषस्तै कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते। वार्यमाणास्तु तं च ते। अब देखिए क्या है। ज्यों ही उन लोगों ने इन बेंत के डंठलों को अपनी मुट्ठियों में धारण किया, वे वज्र की तरह कठोर लोहे के डंडों में बदल गए। ये एक अद्भुत है, ये बात शायद नहीं पता होगी, पता थी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो देखने में लग रहे थे डंडे, लेकिन डंडे हो गए अब वज्र के समान। तो उसका प्रभाव भी वज्र के समान, वो छूते ही मार देने वाले होंगे, नहीं तो डंडे से कौन से मरने वाले लोग। ठीक है, हाँ। योद्धा इन हथियारों से एक दूसरे पर बारंबार आक्रमण करने लगे, और जब कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर भी आक्रमण कर दिया। अब देखिए भगवान कृष्ण की माया, बोल रहे हैं अरे भाई रुको, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के कंट्रोल में नहीं, सबको वही अंदर से पिन कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। बाहर से बोला रुको रुको क्या कर, और कोई बाहर से लीला देखेगा तो लगेगा कि कृष्ण कंट्रोल में नहीं, कृष्ण की आंखों के सामने उनका वंश नष्ट होगा। कैसे भगवान है तुम्हारे, देखो वो रोकते रहे लेकिन कोई रोक नहीं पाया। क्या समर्थ है, क्या समर्थ है कृष्ण में। इस प्रकार की बातें कहेंगे, ये समझ रहे हैं भाई। सारे लोग मार रहे हैं मारते, एंड में कुछ रॉयल रंबल में बचेंगे ना लोग। उनको तो कृष्ण को मारना है ना, उनको कृष्ण मारेंगे ना। आप लोग कभी WWF नहीं देखे लग रहा। अरे भाई चुप, हंसाना नहीं। हम लोग बहुत सारे लोग, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग युद्ध कर रहे हैं, तो कुछ लोग बचेंगे ना, तो उनको भी तो नहीं बचने देना है। तो भगवान कृष्ण बहाना ढूंढ रहे हैं। अब वो कृष्ण पे आक्रमण करेंगे तो देखिए कृष्ण बलराम जी दोनों को सबको मारना शुरू करेंगे। आर यू एबल टू फॉलो? प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन् आपन्ना आततायिनः। यस। हे राजा, उन सबों ने विमोहित अवस्था में बलराम को भी अपना शत्रु समझ लिया। वे हाथों में हथियार लिए उन्हें मार डालने के इरादे से उनकी ओर दौड़े। अब भगवान कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं? अथ तावपि सकृद्धाव अपि तावपि संक्रुद्ध, कैसे लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है। अपि तावपि संक्रुद्धाव उद्यम्य कुरु नंदन एरका मुष्टि परिघौ चरन्तौ जग्नतुर्युधि। हे कुरुपुत्र, तब कृष्ण तथा बलराम अत्यधिक कुपित हो उठे। बेंत के डंठलों को उठाते हुए वे युद्ध भूमि के भीतर इधर उधर घूमने लगे और इन मुदगरों से उन्हें मारने लगे। अब भगवान ने बहाना ले लिया कि देखो हम पर अटैक कर रहे थे, तो क्रोध हो गया, तो भगवान कृष्ण बलराम मारने लगे, उन्हीं को मारने लगे। भगवान प्रभावित नहीं है माया से, वो भगवान को प्रभावित करके अपने पे अटैक करवा रहे, फिर बहाना लेकर के वो मार रहे हैं। ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधक्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम्। सोचना अध्याय पूरा ही कर देना। हाँ, कितने उत्साहित हैं। हाँ पढ़िए। हाँ तात्पर्य ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं। हाँ कहीं ऐसा ना हो ये माइक स्टैंड वज्र बन जाए। ओके ठीक है, ये पढ़ के रुक जाते हैं। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान कृष्ण की माया से विमोहित वे योद्धा भीषण क्रोध से अब निज संहार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस की कुंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती है। स्पष्ट है,
उसके बाद क्या होता है, आगे के 25 श्लोकों को हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे है? रॉयली क्लेवर कृष्णा, रॉयल रंबल, ओके ठीक है। इज रियली रॉयल रंबल बिकॉज रॉयल डायनेस्टी ऑफ यदु, ओके। कोई शब्द प्रश्न मत कीजिए आप, हम यहाँ बहुत रिसर्च नहीं किए हैं। देखिए इन श्लोकों को पढ़ाने का उद्देश्य केवल यही है कि यदुवंश के नाश को आप थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक समझ लें। मैं रिसर्च करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिसर्च स्कॉलर हम बनेंगे प्रथम स्कंद में, वहाँ पे सारी टीकाओं को देख रहे हैं। इसमें बहुत बहुत टीका करिए, हम 11 साल रुक जाइए, अपने आपके बच्चों के संग आप बैठ के सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें स्कंद हम पढ़ेंगे जब, तब हम समझाएंगे। अभी अभी देख रहे हैं, मैं कोई शब्द को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, खाली भागवत अपने आप में प्यूरिफाइंग है, संस्कृत बोल कर हम अनुवाद पढ़ दे रहे हैं। आई विल नॉट delve टू मच। ओके, तो और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं, हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।